बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हसन जुनैद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा ताजदार हतम नबूवत मार्च ज़ेरे निगरानी शान हुजा निकाला गया। उलमा इकराम, पीरान इज़ाम आमर हुजा, डॉक्टर वकास, मियाँ बिलाल अकरम, सदी अहमद, मोहम्मद काशिफ, दिगर सियासी समाजी शख्सियात, नौजवान इस्लाम, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। ओकाड़ा ताजदार हतम नबूवत मार्च चौधरी शान हुजा ज़ेरे निगरानी निकाला गया, जिसमें ज़िला भर से पीरान इकराम, शेख इज़ाम, नौजवान इस्लाम, चौधरी आमर हुजा, सदी अहमद खोखर, शाहिद नवाज, मुबीन भट्टी, राना काजम, अल्लाह वसाया, मोहम्मद काशिफ, काशिफ जावेद, मुबीन वट्टू, डॉक्टर वकास जोयो, मियाँ बिलाल अकरम जोयो, बाबर लोना, ज़मीर हैदर, सजाद वट्टू दिगर ने सकतरा चौक पर भरपूर इस्तकबाल किया। ताजदार हतम नबूवत मार्च ओकाड़ा फैसलाबाद रोड से होता हुआ दीपालपुर चौक और दिगर शाहराहों के रास्तों में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ बुलंद होती रही। मार्च में सियासी समाजी शख्सियात, पीराने इकराम, शेख इज़ाम, नौजवान इस्लाम, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर ओकाड़ा की हदूद मशरकी बाईपास पर डकैती की वारदात। डाकू असले के जोर पर नकदी, मोबाइल फ़ोन और आलू की बोरियों से भरा लोडर रिक्शा छीनकर फरार। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद मशरकी बाईपास किसान अड्डा के करीब पर डकैती की वारदात में 3 नामलूम मुसल्लह डाकू ने लोडर रिक्शे पर सब्जी मंडी जाते हुए जिम्मेदारों को रोक लिया और असला के जोर पर जफर से हज़ारों रुपये नकदी, मोबाइल फ़ोन और लोडर रिक्शा छीन लिया, जिस पर आलू की बोरियां लदी हुई थी, छीनकर फरार हो गए। जफर नामी जिम्मेदार आलू फरोख्त करने के लिए मंडी जा रहा था कि डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। DSP सदर राना अजमल सईद का कहना है कि डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोट से खबर शामिल करते हैं, जहां इसरार चट्ठा की शक्ल में शहर को दूसरा नसीम सादिक मिल गया है। चीफ ऑफिसर इसरार चट्ठा ईमानदार और फज शनास ऑफिसर है, जो तैनाती के रोज़ से ही शहर को खूबसूरत और मॉडल बनाने के मिशन पर कारफरमा हैं। आलिया सुबह ही अमला सफाई के साथ खुद निगरानी के लिए मौजूद होते हैं। दौरान ड्यूटी ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑफिसर इसरार चट्ठा का कहना है, डिचकोट को खूबसूरत बनाना है और डिचकोट को एक मॉडल सिटी, एक मॉडल टाउन बनाने का अज़्म है। और इसके लिए हम आपको पता है कि CM पंजाब मैडम मरियम साहिबा का भी इनिशिएटिव है और DSAP का भी ये विजन है कि फैसलाबाद को खूबसूरत बनाना है। तो CM साहिबा के इनिशिएटिव को मद्देनज़र रखते हुए सुथरा पंजाब जो उनका एक इनिशिएटिव है, उसके मद्देनज़र ये सारी सफाइयाँ करवाई जा रही हैं। सफाई तो रूटीन में भी होती रहती है, लेकिन ये स्पेशली जो हमारी जो मेन फैसलाबाद समुंदरी रोड है उसको हम खूबसूरत बना रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम सालाना इंटरनेशनल महफिल हुस्न क़ुरात के मेहमानाने ग्रामी कारी रिजा अयूब तंजानिया, कारी अल सैयद अब्दुल्ला मिस्र और कारी अबू बकर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला की लारेब किताब की तिलावत से लोगों के दिल मोह लिए। डडियाल से सैयद हुसैन अबरार, एडवोकेट नियाज़ खान नियाजी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के कारकुनों ने प्रोग्राम को इंतहाई मुनज़्ज़म रखने में शानदार कारकर्दगी दिखाई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के मरकज़ी अमीर अल्लामा साकब शकील जलाली ने भी मुख्तसर मगर जामिया खिताब की। आखिर में काजी रफ़ीक वफ़ज़ान नज़र गुलहाय शरीफ ने दुआ फरमाई। इंटरनेशनल कारी साहबान को सुनने के लिए तमाम मकातबाए फ़िक्र अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं दीर अपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कल अपरदीप इशरी दौरालमास पश्तून में बच्चों की लड़ाई में चचाजाद भाइयों के हमले से शदीद जख्मी होने वाले 4 सगी बहनों में से 2 शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 और सगी बहनें इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इनका 16 साल बच्चा भी इन शदीद जख्मियों में शामिल है और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। संगदिल कातिलों ने मामूली नौयत के वाक़े पर कत्ल करने की गर्ज से कुल्हाड़ी और छुरियों के वार से एक ही खानदान के 5 अफराद को काट कर बिल्कुल इंसानियत को भूल गए थे। जाँ बाक होने वाले दोनों सगी बहनों की नमाज़े जनाजा आज बरोज़ मंगल 2:30 पर अलमास पश्तन में अदा की जाएगी।
मुगवी की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज़ भी धरना जारी। में भट्टी बरादरी और बुरसा की जानब से आज 7वें रोज़ भी मेहनत कश मुगवी सदाम हुसैन भट्टी के बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गाँव बोतलो भट्टी में 50 रोज़ कबल अगवा होने वाले नौजवान मुगवी सदाम हुसैन भट्टी की बाजियाबी के लिए बुरसा भट्टी बरादरान ईद उल मिलाद अब्दुल नबी भट्टी, असगर अली भट्टी, मोहम्मद खयात भट्टी, सनाउल्ला रईस, मुगल भट्टी और शहरियों ने रहबर चौक पर 7वें रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बुरसा और शहरियों ने मीडिया को बताया कि 2 माह पहले ठलगढ़ी हसन थाना के हदूद में सदाम हुसैन भट्टी को डाकुओं ने अगवा कर लिया, जो अभी तक पुलिस मुगवी को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुका है। मुगवी सदाम हुसैन भट्टी की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने बुरसा से लाखों रुपए तवान तलब कर लिया। बुरसा हम इतनी रकम कहाँ से लाएं? मुजाहरीन ने CM सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि मुगवी सदाम हुसैन भट्टी जल्द बाजियाब कर दिया जाए और बुरसा की बेचैनी खत्म की जाए। कसूर से खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी रिपोर्ट हाफिज साकब मनसब एडवोकेट कर रहे हैं। थाना सराय मुगल पुलिस की SHO मोहम्मद तारिक की सरबराही में कार्रवाई की गई, जिसमें राजधानी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस आमर उर्फ आमरी डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार हुए और शहरों से छीनी गई रकम 3 लाख रुपए, 4 मोटरसाइकिल और असला बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान आमर उर्फ आमरी, सजाद और अजीम पर सवार हो असले के जोर पर राहगीरों से लूट मार करते थे और मुलजमान ग्रोह राजधानी की वारदातों के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी करते थे। मुलजमान ने सराय मुगल और दीगर गिरदोनवाह में राजधानी की 24 जबकि मोटरसाइकिल चोरी की 4 वारदातों का इंकशाफ किया है। अब रुख करते हैं कसूर का, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 40 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की हैं और उनकी रिपोर्ट कसूर से डॉक्टर उसामा मनसब कर रहे हैं। SHO पुलिस थाना इलाहाबाद आमिर खान ने अपनी टीम के हमरा मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजम की शनाख्त इफ्तिखार वल तफैल कौम कुरैशी सकना इलाहाबाद के नाम से हुई। पुलिस की जानब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलजम के कब्जा से शहर भर में चोरी शुदा 40 से जायद मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। मुलजम इफ्तिखार इलाहाबाद के मेन बाजार, दुकानों, घरों, शादी हॉल्स और स्कूल के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करता था और मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाहाबाद के गिरदोनवाह से 50 से जायद मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों का इंकशाफ किया है। थाना सदर कसूर पुलिस के SHO मरूफ खान ने पुलिस फोर्स के नहर के BRB 7 करीब सरहदी गांव में छापा मारकर मंशियात स्मगलिंग करने वाले मुलजम नवाज उर्फ नवाजी डोगर को गिरफ्तार किया, जबकि इसका साथी ड्रोन कैमरे समेत फरार हो गया। मनसब अली भट्टी कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मुलजम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद हुई है। कसूर पुलिस की तरफ से सरकारी जारी किए गए हैंड आउट के मुताबिक मुलजम नवाजी डोगर गंडा सीखवाला के इलाके का रहायशी और रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजम अपने साथी के साथ मिलकर ड्रोन की मदद से मंशियात स्मगलिंग करने का मकरूह धंधा करता था। थाना सदर कसूर पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंसी की बुनियाद पर BRB नहर के करीब नाकाबंदी के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार किया। मलीर हसन परवर गोट जोगी मोड़ के मुकीनों ने गुज़िश्ता 4 रोज़ से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मुजाहरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई। मजीद कराची मलीर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन प्रतापी। मलीर हसन पारगोट जोगी मोड़ के मक्किनों ने गुज़श्ता 4 रोज़ से बिजली की बंदिश के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मुजाहरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई। इस मौके पर UC चौकनी के चेयरमैन अब्दुल रशीद पावर ने मुजाहरीन की क़यादत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 रोज़ से इलाके में बिजली बंद है। शदीद गर्मी के बायस लोग बुलबुला उठे हैं। बिजली न होने के बायस पानी का भी बहरान शदीद अख्तार कर गया है, जिसकी वजह से आज हम एहतियात करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार बिजली बंदिश की शिकायत की इलेक्ट्रिक के इंतजामिया को दी है, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद कोई अजाला नहीं हो सका। फौरी तौर मज़कूरा इलाके की बिजली को बहाल किया जाए, बसूरत एहतजाज धरना जारी रहेगा। इस दौरान के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और चेयरमैन अब्दुल रशीद पावर के माबीन मुज़ाकरात भी हुए, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिजली बहाल करने पर इत्तफाक हुआ, जिसके बाद धरना मुंतशिर हो गया। दूसरी जानिब गुलशन हदीद फेज़ 1 और गुलशन मुज़म की मक्किनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ स्टील मिल की ज़ेल इदारे PDN ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करके अवाम को सुकून की ज़िंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन प्रतापी, न्यूज़ मलीर, कराची।
खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद के अहकामात की रोशनी में डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने आज थाना मंडी अहमदाबाद में खुली चहरी लगाई, जिसमें डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने साइलिन के मसाइल खुद सुने और साइलिन के मसाइल हल करने के लिए मौके पर ही SHO थाना मंडी अहमदाबाद अदनान रफीक को अहकामात जारी किए। इस मौके पर STP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर समेत तमाम थानों के SHOs भी मौजूद थे। डीपीओ उकाड़ा से शहर में हिदमत मरकज समेत डिकेटों की रोकथाम के लिए कंगनपुर रोड पर पुलिस चौकी के क़याम की दरख्वास्त की गई, जिस पर डीपीओ उकाड़ा ने मंडी अहमदाबाद शहर में जल्द ही हिदमत मरकज और कंगनपुर रोड पर पुलिस चौकी बनाने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक काम करते रहेंगे। आवाम को इंसाफ इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए खुली कचहरी का ये सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरी में शहर की सियासी समाजी शख्सियात भी किसी तादाद में मौजूद थे। दूसरे ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन सर्कल दादुनसार अहमद बलोच और जोनल चेयरमैन अल्ताफ़ अहमद की जानब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्कल ऑफिस दादू में एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जश्न पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातख्वानी की गई। इस मौका पर सेप्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पश्तून सकाफती दिन जरगा हाल में जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कल्चर डे के मेहमान खुसूसी सरदार खान वली खान मरगजानी, जबकि एजाजी मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली और SSP सिब्बी गुलाम सरवर बहियो थे। मजीद इस हवाले से देखते हैं हुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पश्तून सकाफती दिन जिरगहाल सिब्बी में जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कल्चर डे के मेहमान खसूसी सरदार खान वली खान, जबकि एजाजी मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली और SSP सिब्बी गुलाम सरवर भयो थे। तकरीब का आगाज़ अल्लाह के कलाम से किया गया। तकरीब में पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी समेत दीगर अक़वाम के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पश्तून कल्चर डे मनाने का मकसद कदीम और तारीखी पश्तून सकाफत को फरोग देना था। इस दिन की मुनासबत से लोग रवायती पश्तून लिबास और पगड़ी ज़ेब तन करते हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार खान वली खान ने असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली, SSP सिब्बी गुलाम सरवर भयो को पश्तून कल्चर डे के मुताबिक रवायती पगड़ी भी पहनाई। SSP सिब्बी गुलाम सरवर भयो, असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर शुरा ने पश्तून कल्चर डे के मौका पर तमाम पश्तूनों को कल्चर डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पश्तून कौम एक वसी तारीख रखती है। पश्तून कौम मोहिब वतन, अमन पसंद कौम है। मजीद इस हवाले से सरदार खान वली खान मरगजानी, डॉक्टर नूर अहमद शाह खजक, डॉक्टर जलाल खान खजक, ग्रीन सिब्बी के बानी खुदा बख्श देपाल ने मीडिया से बात भी की। ये हमारे यहाँ चूँकि सिब्बी जो है वो गुलदस्ते की मानंद है। यहाँ पे तमाम इकाइयाँ हमारे यहाँ रह रही है और एक अच्छा दस्तूर है कि भाई हम अपने सकाफत को, अपने उसको उजागर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जामुट बरदरान जो है वो भी मनाते हैं, पंजाबी अक़वाम, आपके बलोच बरदरी, तमाम जितनी इकाइयाँ हैं सभी अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो आज चूँकि पश्तून कल्चर का दिन है तो तमाम भाई मिलकर इसको जोश जज्बे से मनाएंगे। दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे पश्तून सकाफती दिन मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से आज ज़िला सिब्बी के जिरगाहाल में तमाम पश्तून अक़वाम अपनी बिरादर कौमों के साथ मिल के आज ये अपना प्रोग्राम जोश व खरोश से मना रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पश्तून कौम अपनी एक तारीख़ रखती है, उसकी अपनी एक सकाफ़त है। पश्तून एक मेहमान नवाज़ कौम है, बहादुर कौम है और उसके अलावा साथ साथ इस क़याम पाकिस्तान में पश्तून कौम ने अपना कलीदी किरदार अदा किया हुआ है और पश्तून कौम न झुकने वाली है, न मिटने वाली है, न बिकने वाली है। 23 सितंबर पश्तून कल्चर डे मनाया जाता है और ये बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। पश्तून एक गैरतमंद कौम है, एक मेहमान नवाज़ कौम है और एक अपने बिरादर अक़वाम के साथ खूबसूरती और भाईचारे के साथ रहने वाली कौम है। तो इसकी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। इसके बहुत सारे माजी में हीरोज़ गुज़रे हैं जिन्होंने जो ना मुल्कों के मुल्क फ़तह किए। तो आज सिब्बी में भी पश्तून कल्चर डे बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपके न्यूज़ चैनल का। मैं ये बताता चलूँ कि आज 23 सितंबर पश्तून कल्चर डे पूरी दुनिया में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस कल्चर डे को मनाने का एक मकसद होता है अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से, अपने जोग्राफिया से, अपनी तारीख़ से मोहब्बत करना। ये तमाम अक़वाम के ऊपर एक फ़र्ज़ होता है। जिस तरह बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, दीगर अक़वाम अपना कल्चर डे मनाते हैं, उसी तरह आज पूरी दुनिया में पश्तून भी कल्चर डे मना रहे हैं और उसी के तसलसल में सिब्बी में पश्तून कल्चर डे को मनाया जा रहा है।
और आज इस कल्चर डे को मनाने का मेन मकसद ये कि हम अपने कल्चर से, हम अपनी ज़बान से, हम अपनी तारीख से, जोग्राफिया से, अपने शहीदों से, अपने जो सालार हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पश्तून एक पुरअमन कौम है। पश्तून अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, पंजाबी इन ज़बानों को सरकारी ज़बान करार दिया जाए ताकि पश्तून आसानी से पश्तो लिख सके, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी आसानी से सीख सके। इन ज़बानों का सरकारी ना होने की वजह से आज बलोची नहीं लिख सकता है पश्तून। इस तरीके से ज़बानों को काफ़ी नुकसान, ये वो ज़बानें हैं जो हज़ारों साल पुरानी ज़बानें हैं, हमें इन ज़बानों की भी हिफाजत करनी चाहिए। मजीद इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। हाल में दाखिल होने के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे। पश्तून कल्चर डे अपनी सकाफत को उजागर करने का दिन है। हम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सब एक हैं। हमें चाहिए कि हम नफरतें मिटाकर प्यार बांटें और सब अक़वाम मिलकर अपना कल्चर मनाएं। और आखिर में तकरीब में पश्तून रवायती रक्स अतन भी पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। कर बला हो बला अंत बले का बला की अमली तस्वीर और इंसानियत का दर्द रखने वाले मियां मोहम्मद अहमद लालिका ने बारिशों से तबाह हाल और मौसम की खराबी के बायस 18 मुरब्बा यानी 450 एकड़ ज़मीन का ठेकेदारों को 6 माह का ठेका छोड़ दिया। हारूनाबाद के मरूफ ज़मींदार और हर दिल अजीज़ शख्सियत दुखी इंसानियत का दर्द रखने वाले मियां मोहम्मद अहमद लालिका ने अपनी ज़मीनों के काश्तकारों का एहसास करते हुए एक नई मिसाल रकम कर दी कि हालिया मौसम बरसात में हारूनाबाद समेत ज़िला बहावल नगर में बारिशों ने तबाही मचा दी और न सिर्फ खेतों में पानी खड़ा हो गया बल्कि फसलें भी तबाह हो गईं। काश्तकारी शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो गए हैं कि ऐसे में मियां मोहम्मद अहमद लालिका ने काश्तकारों का दर्द महसूस करते हुए 450 एकड़ यानी 18 मुरब्बा ज़मीनों का 6 माह का चौथाई हिस्सा ठेका जो कि तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है माफ़ कर दिया, बल्कि अपनी ज़मीनों के काश्तकारों को ऑफर की के दूध वगैरह और गुजर बसर के लिए गाय भैंसे भी ले जा सकते हैं। इससे काश्तकारों के मुरझाए चेहरे खिल उठे और उन्होंने हौसले से असर नो ज़मीनों को बहाल करने का अज़म किया। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी, मैं मज़हर हमीद कंबो असी इस वक्त मौजूद हाँ मियां मोहम्मद अहमद लालिका साहब चक नंबर 24 तहसील हारूनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। असी अज सारे मुस्ताजर जड़े हैं मियां मोहम्मद अहमद लालिका साहब कोल असी इकट्ठे हुए हैं। इस साल दियां फसलों के नुकसान के पेशे नज़र असी इन्हां दे कोल अर्ज़ लैके आए सन कि मियां साहब किसी इस साल दियां फसलां जड़ियां ने वो बवजह मौसम बारिशां और गर्मी की शिद्दत की वजह तो पैदावार नहीं हो सकी, तो तुसीं साडे नाल शफकत का मामला फरमाओ। तो साडे नाल सारे दोस्त मौजूद ने। मियां साहब ने साड़ी सारियां दी गल सुनिया और उस तो बाद शफकत का ये फैसला किया है कि साडा जिहड़ा ठेका सी साल 2024-25 का जिहड़ा मुबलग 1,75,000 रुपये फी एकड़ सी, उहदे चों 50% 87,500 रुपया उन्होंने माफ़ करने का ऐलान किया। फी एकड़ अद्धा ठेका फी एकड़ 87,500 रुपया छड्ड दिता है, माफ़ कर दिता है हालात के पेशे नज़र। दूसरा उन्होंने ये मजीद आइंदा के लाहे अमल वास्ते अगली फसल वास्ते को असी कुछ जी सावनी बीजी हुई है, फसल खराब होने तो बाद कुछ लोगों ने कुछ धान बीजा होया, कुछ किसी की माड़ी चंगी फसल खड़ी है, उहदा मामला ये तय होया कि उहदा 1/3 हिस्सा आड़तियां वास्ते जावे, आड़तियों को दिओ क्योंकि उन्होंने खाद स्प्रे बीज वास्ते मदद की साड़ी, और 1/3 हिस्सा जोड़ा है तुसी अपने ज़ाती वसाइल ते खर्च करो, बच्चों वास्ते लै जाओ, अपने घरेलू मामलात चलाने वास्ते इस्तेमाल करो। और 1/3 हिस्सा जोड़ा है वो मियाँ साहब का जोड़ा असी अद्धा ठेका सालाना पूरा करना फी एकड़ बकाया जोड़ा 50% है वो वास्ते असी जमा करवाइए 1/3 हिस्सा। उस तो बाद गंदम की काश्त हो जाएगी।
ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਫਸਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੌਵਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲਿਆਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ शुक्रगुजार अल्लाह नित्य फल लावेगा। अल्लाह जितना जो दुआ मंगो अल्लाह ताला का खैर करे, अल्लाह सबकी खैर करे, अल्लाह के बच्चे भी खैर करे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत लशारी कबीले के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम करे। अवाम के मसाइल हल करने के लिए लशारी कबीले के लिए जदोजहद मेरा उमन मशन है। पाकिस्तान में लशारी कबीला इलाकों की तादाद में मौजूद हुकूमत हमारे कबीले के मसाइल हल करे ताकि तलीम सेहत रोज़गार के मौके फराम हो सके। लशारी कबीले का मुतहिद होना वक्त की ज़रूरत है। चीफ लशारी कबीला आल पाकिस्तान सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खान लशारी सिंध हैदराबाद दरेशिक हाउस फाजिलपुर आमद सरदार इब्रार अहमद खान दरशेख और कलीम खान लशारी ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और पुरवकार ज़ियाफ़त का एहतमाम में बलोच कबाइल और मकामी सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम कबीले मुतहिद होकर अपने कबीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवा रहे हैं। हमारे लशारी कबीले के पढ़े लिखे नौजवान गुर्बत बेरोज़गारी की वजह से मसाइल का शिकार हैं। इनके मसाइल हल करने के लिए हम सबको एक प्लेटफार्म पर मुतहिद होना होगा। शौकत खान लशारी ने कहा कि चीफ सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खान एक काबिल फ़र्ज़ शनास रहनुमा है जो लशारी कबीले की तरक्की खुशहाली के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इनकी क़यादत में नौजवान मुतहिद होकर लशारी कबीले के लिए वेलफेयर बनकर इन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार तलीम और सेहत के लिए भरपूर जदोजहद देंगे। इन्होंने कहा कि पूरी कौम इनके साथ है। लशारी कबीले का मुतहिद होना वक्त की ज़रूरत है। सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खान लशारी ने मेहमान नवाजी पर सरदार इब्रार खान दरशेख सरदार कलीम खान लशारी का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर इलाका भर की लशारी कबीले की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। पठान खान लशारी, अल्लाह लशारी, फैज़ुल्ला खान लशारी, मोहम्मद अली लशारी, अब्दुल करीम खान लशारी, गुलाम अकबर लशारी, साजिद नवाज गोपांग, असदुल्ला लशारी, चौधरी अरशाद शौकत लशारी, बिलाल कुल्होड़ा, ईसा खान लशारी, शहजाद असलम खान, मेहर सराज मेसर और दीगर सैकड़ों अफराद भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ ज़ाहद हुसैन मेमन तहसील सादिकाबाद बुनियादी मरकज़ सेहत माचिका में अभी तक इंचार्ज डॉक्टर है न कोई डिस्पेंसर है। DH डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सूबाई वजीर सेहत डिस्पेंसर अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस करप्ट अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। माचिका के अवाम हस्पताल से ज़िलो ख्वार होकर घर वापस आ जाते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज आप इस करप्ट अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हुकूमत अपनी अयाशियाँ हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ ख़त्म करे। बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाते हैं, ताजरों और आवाम पर जालमाना टैक्स वापस ले। बिजली की कीमतें इसकी असल लागत के मुताबिक और पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करके PP से किए गए अवाम दुश्मन और जालमाना माहदों बिलखसूस मखसूस IPPs को नवाजने और अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट का भारी भरकम बोझ अवाम पर ना डाला जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सदर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वीद अहमद अवान ने कहा है कि हम कौमी इदारों को तबाह बर्बाद करके औने पौने दामों फरोख्त करने की हरगिज़ हमायत नहीं करेंगे। स्टील मिल और PIA को तबाह करने वाले हुक्मरान टोले में शामिल रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इसी तरह आटा और शुगर माफिया IPPs मालकान जो हुक्मरानों के करीब हैं और चंद खानदानों के हाथों में पूरा निज़ाम चल रहा है। जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी अवाम की हालत और कौमी मैशत बेहतर नहीं होगी। मुल्क में 4% बड़े जागीरदार 40% ज़राई अराज़ी के मालिक हैं। कोई हुकूमत इन पर टैक्स नहीं लगाती। मुल्क में ताकत और इक़दार के मराकज़ से भी सवाल करते हैं कि इन पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता। आलमी मार्केट में तेल की कीमत फ़ी बैरल
$70 तक आ गई, लेकिन आवाम को इसके हिसाब से रिलीफ नहीं दिया। हुकूमत चाहे तो पेट्रोल की कीमत ₹150 फी लीटर तक कम की जा सकती है। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जमील की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना बंगला ज़िला पंजाब मरगन नवाज के विज़न के तहत सत्याना बंगला यूनियन कोर्सर 63 में सफाई मुहिम जारी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला पंजाब मरगन नवाज के विज़न के मुताबिक सत्याना बंगला की यूनियन 63 यूसी कौंसल मेन रोड से कूड़ा करकट उठा दिया गया और सफाई सुथराई का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की हदायत पर यह मुहिम शुरू की गई, जिसमें सड़कों और गलियों से कूड़ा करकट के ढेर को उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा दिया गया है। इस मौका पर यूनियन 63 यूसी कौंसल सेक्रेटरी राना रजा ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये सफाई मुहिम इलाके की बेहतरी, आवाम की सेहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। उनका कहना था कि यूनियन कौंसल के मुख्तलिफ हिस्सों, खास तौर पर 39 मोड़ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, RHC सत्याना और सत्याना रेस्ट हाउस के सामने मरकजी दावत सल्फिया के बिल्कुल करीब से कूड़ा करकट उठा दिया जाए। गलियों और बाज़ारों में भी इसी तरह सफाई का अमल जारी रहेगा। उन्होंने इलाके के अवाम से अपील की है कि सफाई के मामले में इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करे ताकि सत्याना यूनियन कौंसल 63 को एक मॉडल बनाने में तब्दील किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाके की सफाई को यकीनी बनाने के लिए अवामी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है और इस सिलसिला में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अहले इलाका ने सफाई मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर लुट गया। मीरपुर मथैलों के ताजर से मुसल्लह अफराद असले के जोर पर 8 लाख लूट कर फरार हो गए। निजी बैंक से रकम निकलवा कर घर की तरफ जा रहा था कि नामलूम मुसल्लह अफराद ने घेर लिया। मुसल्लह अफराद ने पिस्टल सर के ऊपर रखा और रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती की इत्तला पर पुलिस ने जाए वक़ा पर पहुंचकर नीतीश कुमार से बयान के बाद तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना रिश्वत अरूज पर सिंध पंजाब बार्डर कमो शहीद एंटी नारकोटिक्स चेक पोस्ट के मुकाम पर रात की तारीकी में कागजात की चेकिंग के बहाने मुसाफिर गाड़ियों से लूटमार का सिलसिला जारी। एक्साइज के एहलकारों की रात की तारीकी में रिश्वत लेने की वीडियो ऑन न्यूज़ को मसूल, जिसमें एहलकारों को रिश्वत लेते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुसाफिरों गाड़ियों को चेकिंग करने वाले पुलिस एहलकार मीडिया की टीम को देखते ही फरार। एक्साइज चेक पोस्ट पर तैनात होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर का भी अपना मौक़िफ़ देने से इनकार। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।